जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। तो यहाँ मैं आज सफ़र शुरू करने से पहले ही मेरी मंजिल डायरेक्ट दिखा देती हूँ। दिस इज़ कारगिल वॉर मेमोरियल। पर हाँ, अभी आप यहीं रुके रहिएगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोल सकती कि सफ़र इस मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत है। बट हाँ, ये पूरे विश्वास से बोल सकती हूँ कि सफ़र मंजिल जितना ही खूबसूरत है। तो आज वी हैव डिसाइडेड टू विजिट द्रास, विच इज़ लाइक 60 किलोमीटर्स फ्रॉम कारगिल। एक साइड से ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। रोड्स आर एक्चुअली बेटर देन एनी अदर हिल स्टेशन। प्लस कारगिल के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होगा आपको ये बताने में कि कारगिल वॉर में अगर हम जीते ना होते तो क्या कुछ हम खो चुके होते। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा नॉर्मल ज्ञान दूंगी, जैसे कि यहाँ आना कैसे है, कैसा मार्केट है, होटल्स, फूड, यहाँ के लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल ज्ञान, तो अब कारगिल पहुंचने के दो तरीके हैं, बाय रोड और बाय एयर। अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो आप या तो डायरेक्ट ले आ सकते हो, फिर कैब ले सकते हो वहाँ से, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000। बट अगर आप उसी कैब को शेयरिंग में लेते हो तो आप कारगिल 2,000 में पहुँच जाओगे। या फिर आप श्रीनगर तक फ्लाइट से आ सकते हो और फिर कैब या बस लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हो। बट आई वुड एडवाइज यू टू कम वाया ले। सेकेंड, अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बेस्ट रूट है दिल्ली वाया चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल। रोड्स आर क्वाइट डिसेंट, आपको आराम से 4 दिन लग जाएंगे। पर हाँ, आपको जोजिला में ट्रैफिक जरूर मिल सकता है। स्टिल द रोड जर्नी इज वर्थ। अब आप वीडियो में देख रहे हैं कारगिल मार्केट। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कारगिल में लेने जैसा क्या है। अब भाई कारगिल आए कुछ ना लेके जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ की मार्केट इज़ एवरेज, बट यहाँ आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। बट कारगिल आ रहे हो तो यहाँ के ड्राई फ्रूट्स और एप्रिकॉट ऑयल पक्का लेके जाना। एप्रिकॉट ऑयल इज़ गुड फॉर जॉइंट पेन एंड स्किन एज वेल। और हाँ, केसर भी बढ़िया मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर और भी बहुत कुछ फेमस है, जैसे पश्मीना शॉल, कॉटन गारमेंट्स, तिब्बतन वुलन हैंडमेड स्वेटर्स और भी बहुत कुछ। टॉकिंग अबाउट फूड हियर, मैं वेजिटेरियन हूँ, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि वेजिटेरियंस के लिए फूड ऑप्शंस बड़े ही लिमिटेड हैं यहाँ। बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए दिस प्लेस हैज़ गुड क्यूजिन्स टू ऑफर। यू विल फाइंड डिसेंट 3-4 होटल्स हियर। थोड़े कम हैं, बट देन कारगिल में मैक्स टू मैक्स 2 दिन इनफ है घूमने के लिए। कारगिल लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है अप्रैल एंड टू सितंबर एंड। आप जेन्युइनली लकी हो गए तो आपको अप्रैल एंड में भी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी, जैसे मुझे मिली थी। अब जब आप कारगिल से द्रास जाओगे तो आपको असली में देखने को मिलेंगे नज़ारे। आई मीन द कंट्री साइड्स आर सो ब्यूटिफुल। आपको कहीं कहीं तो लगेगा कि यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड और इस्तांबुल। ये जो आप वॉल देख रहे हो, दिस इज बिकॉज ये रोड पाकिस्तान की किसी पोस्ट से डायरेक्ट दिखाई देती है एंड इट्स क्लियरली रिटन हियर दैट यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। और सी, इस बोर्ड पे लिखा भी है, Lieutenant Amit Kaul and Lance Naik Karthikeyan of 2 Engineering Regiment laid down their lives for the country at this spot under enemy fire on 27th October 1998. God bless their brave souls. यहाँ genuinely फील होता है कि हम यहाँ दुश्मन के कितने करीब हैं। आप जब आगे बढ़ते रहोगे तो थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज यहाँ थोड़ा शूटिंग स्टोन्स का रिस्क भी है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है कि आपका ध्यान बस इन वादियों से हटेगा ही नहीं। यू विल जस्ट फील लाइक कॉन्टिन्यूसली लुक एट द वैलीज। फोटोज क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये देखिए, इस्तांबुल जैसा छोटा सा गाँव कितना सुंदर लग रहा है ना। टॉकिंग अबाउट कारगिल एज अ प्लेस, यहाँ की पॉपुलेशन बेसिकली 1.5 लाख के आसपास है। वे मेजोरिटी इज़ मुस्लिम, जिसमें 63% सिया मुस्लिम है और क्लोज टू 14% आर सुन्नी मुस्लिम्स। बाकी बुद्धिस्ट फॉलोड बाय स्मॉल परसेंटेज ऑफ हिंदू एंड सिख्स। Kargil is actually a part of Union Territory of Ladakh, which earlier used to be a part of state of Jammu and Kashmir. Kargil basically lies on line of control between the Kashmir and Pakistan occupied Kashmir. Plus Kargil को गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। चलिए, अब कुछ फैक्ट्स आप द्रास के बारे में भी जान लीजिए। द्रास इज ऑल्सो रेप्यूटेड टू बी वन ऑफ द कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहेबिटेड प्लेसेज ऑन द अर्थ, विद टेम्परेचर्स डिपिंग अप टू -40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ आज तक का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है -60 डिग्री, विच वॉज इन 1995। तो चलिए, अब आप इंजॉय करिए इस व्यू को।
Finally, let me tell you about this highest battleground where one of the deadliest war was fought, which was Kargil War, fought over a duration of 2 months, 3 weeks and 2 days from 3rd May to 26 July 1999, where 527 of our brave hearts laid down their lives for the glorious future of our motherland. Hence, that is why 26 July every year is celebrated as Kargil Vijay Divas. This war memorial is made to honor those internal souls of our Indian Armed Forces. When you stand here, you realize कि यहाँ यार कैसे ही कोई लड़ा होगा. पाकिस्तानी फौज उन ऊंचाइयों पर बैठी थी जहाँ से गोली और बारूद तो छोड़ो, अगर वो एक पत्थर भी धकेल देते तो वो भी काफ़ी था हमारे लिए. और इन सब के बीच भी हमारे वीरों ने दुश्मन को वहाँ से मार भगाया और तिरंगा हमेशा हमेशा के लिए फहरा दिया. यहाँ जब आप म्यूज़ियम विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे लेटर्स दिखेंगे जो कि हमारे वीरों ने अपनी फैमिलीज़ के लिए लिखे थे. आई रेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, बट जो लेटर मुझे ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा वॉज फ्रॉम कैप्टन विजयन थापर. उन्होंने पहले ही लाइन में लिख दिया था, बाय द मोमेंट यू रिसीव दिस लेटर आई विल बी नो मोर. मतलब सोचो कि किसी इंसान को पहले ही पता था कि वो जिस मिशन पे जा रहा है वो कभी वापस नहीं लौटेगा. इट वॉज सो इंस्पायरिंग. That's why it's so rightly said, it's better to die an honorable death than to live a purposeless life. Jarak Sahab, with your permission, I'd like to start my briefing. Jarak Sahab, on Fame's eternal camping ground, the silence stands our spirit, and glory guard with solemn round, the bivouac of dead. Jai Hind, I Rifleman Manoj Dahal of 7th Battalion, the 11th Gorkha Rifle. On behalf of 56th Mountain Brigade, I extend a very warm welcome to you all in Kargil War Memorial. This memorial is constructed by Indian Army in November 2004 in memory of Indian soldier who made the supreme sacrifice during Kargil conflict in 1999. The memorial is constructed at this location as some of the bloodiest battles were fought in the Dras sector. Also, this location provides a view of some of the peaks where Pakistani army had intrude in 1999. I will now indicate some landmark to you. The road on which you drove to reach Kargil War Memorial is National Highway 1. This road connects Leh and Kargil with Srinagar. You are presently at an altitude of 10,500 feet and facing due north. The line of control is at approximately 9 km crow flight distance from here. The massive features that you see right in front is called Tololing. It is at an altitude of 15,100 feet. If you take a rise about 3/4 left, you can see a few prominent peaks in the skyline in far distance. The prominent white triangular peak to the right is Tiger Hill. It is at an altitude of 16,700 feet. To the left of Tiger Hill is another jagged peak called Rhino Horn. Further to the left of Rhino Horn, where the ridge merges with the hill in far distance, you will see a wide hill feature called Point 4875. Presently, it is known as Batra Top. It is at an altitude of 16,000 feet. Pakistani army had occupied Tololing with over 100 men and were effectively interdicting the national highway. The initial operation to evacuate the enemy from Tololing were launched by 18 Grenadiers. Despite heavy effective fire from the height, the unit continued to maintain pressure on the enemy and create a firm base. Later, 2 more battalion, 2 Rajputana Rifle and 18 Garhwal Rifle were sent to speed up the operation. On 13 June 1999, Major Vivek Gupta of 2 Rajputana Rifle finally evacuated the enemy from Tololing in hand-to-hand combat, losing his life in the process. For their bravery, he and Major R.S. Adhikari were posthumously awarded with the Mahavir Chakra, the nation's second highest gallantry award. Motivated with success in Tololing, the focus of our troops
shifted to the most dominating height of the region, Tiger Hill. Pakistani soldiers were continuously directing the artillery fire on the Dras Valley and especially National Highway from this height. 2 battalion of infantry, 18 grenadier and 8 Sikh were tasked to recapture Tiger Hill. The attack commenced on 2nd of July 1999 after a heavy barrage of artillery fire. The commando platoon of 18 grenadier assaulted Tiger Hill from vertical cliffs to the east, while the rest of the battalion attacked from southern and southeastern slopes. Simultaneously, 8 Sikh assaulted features to the west of Tiger Hill, namely India Gate and Helmet. The battle raged for 10 long days, and Tiger Hill was finally rid of the interior on 11 July 1999. In this operation, Grenadier Yogendra Singh Yadav of the Commander Platoon of 18 Grenadier was awarded with the nation highest gallantry award, the Paramveer Chakra. His platoon leader, Lieutenant Balwan Singh, was conferred with the Mahavir Chakra. While the operation in Tiger Hill was still in progress, the peak of the west, namely point 4875, was also being attacked. 13 Jammu and Kashmir rifle was tasked to capture point 4875. And the brave, the soldier who dedicated their lives and sacrifices they made. Some came back with battle scar, other in flag, drape, coffin. Even though their body may have left us, but their spirit will never be forgotten. Jai Hind. Zorak Sahab, I finished my briefing. Zorak Sahab. उसके साइड में जो एक जो है ना जहाँ पे क्लाउडिंग हो रखी है, ठीक है, वो है राइनो। ठीक है, ओके। राइनो उसके जस्ट पीछे है, इस पहाड़ के जस्ट पीछे जो दूसरा वाला पहाड़ है बिल्कुल पैरेलली, वो है बत्रा टॉप, जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा चढ़े थे। इस ब्रीफिंग के बाद होप आपको समझ आया होगा कि ये जंग कितनी मुश्किलों से लड़ी गई थी और अब इन्हीं सब सेक्रीफाइसेस की वजह से हम ये जंग जीते। अगर आपको हिंदुस्तानी होने का असली फील लेना है तो एक बार आपको कारगिल ज़रूर आना चाहिए। इस ब्रीफिंग के बाद हम लोग गए एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देखने, बट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। अब आप अपने कानों से भी ये सुन लीजिए, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड नहीं करा। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी फोटोग्राफी। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अब बाहर आते हैं तो आपको ये बोर्ड दिखता है, शेयर योर थॉट्स। यहाँ पर आप जो आपका मन करता है लिखने के लिए वो लिख कर आप इस बोर्ड पर अटैच कर सकते हैं। और पाकिस्तानी झंडा जो वहाँ से उन लोगों ने कलेक्ट करा था वो यहाँ पर उल्टा लटका रखा है, देखिए कुछ इस तरह। ये पहली वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद हम लोग पहुँच गए शॉप पर, जहाँ पर आपको कारगिल वॉर मेमोरियल से रिलेटेड कुछ गिफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, कुछ घर में रखने की चीज़ें मिल जाएगी। तो आप यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे किचन्स, मैग्नेट्स एंड टेबल डेकोरेटिव्स और भी बहुत कुछ। चलिए अब जानते हैं कि अगर हम कारगिल जंग हार गए होते तो लद्दाख शायद ही कनेक्टेड होता बाय रोड विद कश्मीर, बिकॉज जहां पाकिस्तानी बैठे थे वहां से NH1 विच कनेक्ट्स लद्दाख टू श्रीनगर वॉज क्लियरली विजिबल और वो आराम से पूरी रोड कट ऑफ कर सकते थे, विच वॉज ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कारगिल वॉर। यहाँ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ ना कर पाते, यहाँ कभी घूमने ना आ पाते, और तो और लद्दाख के लोगों की लाइफ और बहुत मुश्किल हो जाती, बिकॉज देन द ओनली वे टू कम टू लद्दाख वुड हैव बीन बाय एयर। लद्दाख में डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर होती, बट आज कारगिल हमारे पास है तो हम डिप्लोमेटिकली एज वेल एज मिलिट्री वाइज वी आर एट अ गुड पोजिशन। और मुझे भरोसा है इन सब वीर फौजियों के हाथों हमारी भारत माँ बिल्कुल महफूज हैं, एंड दैट इज़ वाई एवरी इंडियन इज़ प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म फोर्सेस। जय हिंद।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय. लव यू ऑल.